नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया के मनुष्य समाज के लिए प्रासंगिक है। अभी जो सबसे दुखद पहलू है वर्तमान का, जिसके अंदर भगवत गीता जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कही गई, वो एक बार फिर से प्रासंगिक हो गई है। भारत की जैन जी और भारत की क्या पूरी दुनिया की जैन जी कहीं न कहीं सोशल मीडिया, इंटरनेट और इस AI इसके प्रभाव में है और इसको रोकना इतना आसान नहीं है। भारत के अंदर दुखद समाचार क्या, बुलिंग से परेशान बच्ची ने सुसाइड कर लिया। वो अपने टीचर से अनेक बार शिकायत कर चुकी थी कि ये बच्चा मुझे परेशान करता है। इधर अध्यापक कोई मार रहा है बच्चे को। एक दिन में या एक छोटे से अंतराल में 15-16 साल की नई जनरेशन आत्महत्या करने को, मानसिक डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या करने को मजबूर है। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों की नींद आउट ऑफ कंट्रोल है। दिल्ली के स्कूलों में 17% बच्चों को गेमिंग डिसऑर्डर है। कहीं न कहीं अनर्गल बातों के अंदर उलझे हुए हैं। और वो क्यों उलझे हुए हैं? किसी को चैट GPT से बात करने की एडिक्शन है। अब समस्या कहाँ पे है? समस्या मित्रों यहाँ पे है कि जो ये ऐप, सोशल मीडिया, AI, ये जो तकनीकी विकास हो गया, इस विकास का उद्देश्य क्या है? क्या यह मनुष्य को शांति, संतुष्टि, परमानंद, आनंद का जीवन दे सकता है? क्या मनुष्य को, नैसर्गिक मनुष्य को जो मां के पेट से जन्मा है, उसको उस सुख की और उस शांति, संतुष्टि की अनुभूति करा सकता है जिसकी के मनुष्य को जीवन पर्यंत तलाश रहती है? दुनिया अति विकसित तकनीकें बना रही है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे सुसाइड ना करें। गेम ऐसे नहीं बनाएंगे कि बच्चे उसके एडिक्ट ना हो। उनका तो ऐप बिकेगा। इस विषय को जब हम भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखते हैं, भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य के विचार तत्व को समझना पड़ेगा। मनुष्य के विचार तत्व में एक हमारी होती है ह्यूमन टेंडेंसीज, जो मनुष्य का स्वाभाविक आदतें हैं, और दूसरा है सेंटिमेंट्स, जिसको हम संवेदनशीलता बोलते हैं। वो संवेदनशीलता स्त्री और पुरुष इन दोनों में वेरी करती है, डिफरेंट है, कम ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष अधिक संवेदनशील नहीं हो सकते, लेकिन नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले में अधिक संवेदनशील होती है। तो विचार तत्व को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि जितनी साइकोलॉजी का वर्तमान जो सब्जेक्ट है, उसकी जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने आजकल के साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वो सारे विषय बाहर के देशों में लिखे गए हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण की ऐसी वाणी है जो भारत के अंदर अवतरित हुई है। इसलिए भगवत गीता के अंदर जो मनोविज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, और आधुनिक तकनीकें जिस मनोविज्ञान की तरफ मनुष्य को ले जाना चाहती है, वो और भगवत गीता का नैसर्गिक मनोविज्ञान जो भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया को दिया, आज अचानक 5000 वर्ष पहले की वो भगवत गीता सामने आकर खड़ी हो गई कि मनुष्य को इस विचार को समझना, सुनना, पढ़ना, लिखना और समझना पड़ेगा। इस मनोविज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, जो मनोविज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार समझाया था। उसके पहले अध्याय में आज हम केवल मात्र
उस विचार तत्व को समझेंगे कि मनुष्य के विचार तत्व में मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो मनुष्य को अनस्टेबल करती हैं और आत्महत्या की तरफ प्रेरित करते हैं, जो पराजित मानसिकता के बोझ से ग्रस्त होकर के इस जीवन से दुखी होकर के और ये सोचता बस मुझे तो जीना ही नहीं है। ये जो इस प्रकार की जो मानसिकता बनती है, क्यों बनती है? तो वो क्यों बनती है? वो हमारे विचारों के कारण बनती है। विचार तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मनुष्य के शरीर में ये आपके सामने स्केलेटन है, इसमें सब प्रकार के पैरों से लेकर के, अब आप इस मनुष्य के शरीर को देखिए, नीचे पैरों से लेकर के घुटने, ये हाथ, जोड़, स्पाइन, ये सारी रिब्स, ये जितना भी है सारा एरिया, ये मेल की बात कर रहे हैं। ये ऐसा आभास प्रदान करता है कि ये सारा एक मशीन के रूप में हमारे सामने खड़ा है। जब हम विचार करेंगे कि इस मशीन में बनता क्या है, तो हमारे इंटेस्टाइन्स है, तो उनमें जो स्टूल बनता है या यूरिन बनता है, क्या वो ह्यूमन बॉडी का प्रोडक्ट है? नहीं, वो तो बॉडी वेस्ट है। वो जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में खून बनता है, वो तो उसका जो बचा हुआ है, किडनी आपके यूरिन को साफ करेगी और स्टूल जो है ना बाहर आ जाएगा, जो सॉलिड कंटेंट है। इसके बाद बनता क्या है? बनता है ब्लड, खून, और वो खून जो है हार्ट के अंदर से पंप होकर के ब्रेन तक जाता है और पूरी ह्यूमन बॉडी को सप्लाई होता है। मतलब ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी का फ्यूल है, और उस ब्लड को बनाने के लिए ये एक मशीन है, ये समझ लीजिए। अब इस मशीन में अंत में हमारा ब्रेन, शरीर के जितने भी तार हैं सारे ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें यूरिन की इच्छा होगी, स्टूल की इच्छा होगी, सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन को। मतलब क्या? कि हमारे विचार को जाकर के सिग्नल मिलेगा कि बाथरूम जाओ, वॉशरूम जाओ। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रेन के अंदर जो तत्व बन रहा है वो ह्यूमन बॉडी से बनने वाला उत्पाद है। ये आपको समझना पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट हमारे विचार है। मनुष्य का जो एंड प्रोडक्ट है हमारे विचार हैं। और मित्रों, मजेदार बात क्या, ये सारा शरीर आपको दिखाई देता है आंखों से, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, थॉट, विचार, विचार में बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सारी बॉडी आपको दिखाई देती है, लेकिन विचार, थॉट, आदमी एक्ट करता है जिससे, वो विचार आंखों से दिखाई नहीं देता, अव्यक्त तत्व है। तो आप ये समझो कि विचार ये किसी भी मनुष्य का, चाहे बालक है, चाहे शिशु है, चाहे बड़ा है, चाहे वृद्ध है, चाहे सीनियर सिटीजन है, चाहे जवान है, चाहे जैनजी है, सबका विचार अपने हिसाब से काम करता है। विचार में ही डिप्रेशन होती है, विचार में एंजाइटी होती है, विचार में स्ट्रेस होती है। और एम्स की स्टडी ने ये सारी डिटेल बताई है। हमें इस विचार को हमें समझना होगा कि विचार से ही मनुष्य सुखी होता है, विचार से ही मनुष्य दुखी होता है। अब विचार क्योंकि अव्यक्त तत्व है, इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए ना इसकी सर्जरी हो सकती है। अगर एनालाइज करना चाहें तो उस ब्रेन में विचार कहीं दिखाई नहीं देगा। भगवत गीता यही बात मनुष्य को समझा रही है कि मनुष्य का विचार अव्यक्त तत्व है, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको संभालना सबसे बड़ा काम है।
हमारे अनादि समय में जब भारतीय विचार प्रभावी था तो शिक्षा के साथ में जो शिक्षक था, गुरु जिसको हम बोलते थे या आचार्य बोलते थे, वो आचार्य वैचारिक दृष्टि से स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ होता था, विद्यार्थी के साथ जुड़ा हुआ होता था। और सबसे बड़ी बात क्या कि एजुकेशन की हमने देवी किसे बनाया? माँ सरस्वती, विद्या की देवी, हमने उसको देवी बनाया। अब आप यह विचार कीजिए कि भारत के ऋषियों ने जब शिक्षक की परिकल्पना की तो पुरुष के स्थान पर स्त्री को चुना। स्त्री को क्यों चुना? भाई सरस्वती की जगह कोई पुरुष भी तो देवता हो सकता था, शिक्षा की देवी स्त्री क्यों? इसको समझना पड़ेगा। वो इसलिए बनाया शिक्षा की देवी सरस्वती को, विद्या की देवी सरस्वती को, कि स्त्री के अंदर जो आत्मीयता का भाव है, संवेदनशीलता है विचारों की, वो नैसर्गिक रूप से पुरुषों से अधिक होती है। अब वो अधिक क्यों होती है इसको समझेंगे। अब स्त्रियों के अंदर बाकी सब कुछ तो आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन यह ब्रेस्ट और आपका यूट्रस, ये दोनों चीज अलग है जो पुरुष में नहीं है। पुरुष स्पर्म की डिलीवरी करके दूर हो जाएगा, लेकिन फीमेल जो है, स्त्री जो है, उसके अंदर अगर एम्ब्रियो बन गया तो वो एम्ब्रियो को मैच्योर होने में 9 महीने का समय लगेगा। और इस 9 महीने के समय में जो स्त्री का जो मस्तिष्क है, फीमेल ब्रेन, ये इस एम्ब्रियो के बारे में विचार करता रहेगा। स्त्री की भावनाएं, संवेदनाएं इतने लंबे समय तक उसके गर्भ के अंदर जो उसका शिशु डेवलप हो रहा है उसके साथ जुड़ी रहती है। बात यहां पूरी नहीं होती। जब वो शिशु बाहर आता है, इन दी मेन टाइम, इसी समय में 9 महीने में ही प्रकृति विज्ञान ने, नैसर्गिक विज्ञान ने, वो जो उसकी संतान पल रही है पेट के अंदर, एम्ब्रियो से जो शिशु बन रहा है, उस संतान के पहले आहार की व्यवस्था करता है और उसकी ब्रेस्ट के अंदर फीडिंग की व्यवस्था होती है। बिना एम्ब्रियो के किसी फीमेल की ब्रेस्ट में दूध की व्यवस्था नहीं हो सकती। अब 9 महीने तो वो बालक गर्भ में है और 9 महीने के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। एक लंबा समय हमारी माँ का, हमारी जननी का, स्त्री का उस बालक के साथ संवेदनशीलता के साथ, उसके सुख दुख के साथ, बालक की चिंता करते हुए, मनन करते हुए, उसके लालन पालन की चिंता करते हुए उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो उसका मनोविज्ञान है स्त्री का, इस मनोविज्ञान के अंदर अपने बच्चे के प्रति, अपने शिशु के प्रति, अपनी संतान के प्रति सेंटिमेंटल जुड़ा होता है, जिसको हम संवेदनशीलता करते हैं, विचार का संवेदनशील तत्व। अब जो हमारा अनदेखा तत्व है, अव्यक्त विचार, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस अव्यक्त विचार के अंदर संवेदनशीलता, उसका तत्व, उसकी मात्रा बढ़ गई। तो ये जो ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन में विचार और विचार में संवेदनशीलता, मनुष्य के मस्तिष्क में विचार बनते हैं और विचार का सबसे सुंदर एलिमेंट, सबसे
प्रभावी एलिमेंट जो विचार को ठीक करता है, विचार को जीता है, वो संवेदनशीलता है। जो ह्यूमन टेंडेंसीज है, ह्यूमन टेंडेंसी आदमी को 3 बातों की तरफ लेके जाती है, मनुष्य के मस्तिष्क को, विचार को, जिनके कारण ये दुनिया भर की रिसर्च हो रही है। वो क्या? आदमी का जन्मजात स्वभाव, बाय बर्थ, वो स्वार्थी प्रवृत्ति है, सेल्फिश प्रवृत्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है पैसा, धन, दौलत, ग्लैमरस लाइफ। स्त्री और पुरुष का आपसी नैसर्गिक आकर्षण है। मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होगा और फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होगी, तो इसलिए वो रिलेशनशिप में उलझा रहता है। दूसरी टेंडेंसी क्या है मनुष्य की? कि उसको नॉन वेज खाना पसंद है, मांस भक्षण पसंद है। तीसरी टेंडेंसी क्या है? कि अपने इस मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, इसको रीजेन्युएट करने के लिए, इसके अंदर अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं वो ड्रिंक करना चाहेगा। तो ये 3 चीजें, ईट, नॉन वेज एटसेट्रा, ड्रिंक, विस्की, बियर, वाइन और रिलेशनशिप, ये मनुष्य की नेचुरल टेंडेंसी है, जन्मजात प्रवृत्ति है। इन नेचुरल टेंडेंसीज को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशीलता का बढ़ना आवश्यक है, और वो संवेदनशीलता बढ़ने के लिए बालक को, शिशु को परिवार भी चाहिए। सबसे पहले माँ चाहिए, पिता चाहिए, और पिता के साथ में घर का एक माहौल चाहिए। बच्चे को अपनापन महसूस होना चाहिए। घर में बच्चा है, अपनी माँ के साथ अपनापन महसूस करेगा, पिता के साथ अपना महसूस करेगा, और उसके बाद नियरेस्ट रिलेशन कौन सा उसका? अपने दादा दादी के साथ अपनापन महसूस करेगा। स्कूल में जाएगा तो अध्यापक से, गुरुजन से, जो उसका शिक्षक है, टीचर है, उसके साथ भी उतना ही अपनापन की अपेक्षा करता है बालक। अगर वो टीचर उसको उतना अपनापन नहीं देता तो ये इस टाइप की घटनाएं, जो ये एडिटोरियल में आपके सामने दिखा रहा हूं नवभारत टाइम्स का, ये घटित होते हैं। जब बच्चे की आदतों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो जरूरत से ज़्यादा गेमिंग ऐप देखता है, जरूरत से ज़्यादा तकनीकों में उलझा रहता है, तो उसकी नींद और मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसके जो विचार तत्व है वो दिशा भ्रमित हो जाता है। यहां आकर के परेशानी बनती है। हमारा जो वर्तमान है वो इन अनर्गल तकनीकों के कारण, जिनका उद्देश्य तो है पैसा बनाना, जितने ऐप हैं, जितने गेमिंग ऐप हैं, वो चाहे सट्टेबाजी चलाते होंगे क्रिकेट की टीम बनवा करके, या बच्चों को कुछ ना कुछ परेशान करते होंगे, जितने भी आप नाम गिन लीजिए, उन सब के पीछे उद्देश्य क्या? उद्देश्य है पैसा बनाना। अब एआई आ गई। एआई के अंदर आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे मैन पावर रिडक्शन हो जाएगी। विषय लंबा नहीं हो, आज हम विषय को यहां तक सीमित करेंगे कि भगवत गीता के अंदर जो मनोविज्ञान है वो क्या है और वर्तमान क्या है, वर्तमान क्यों दुखी है और भगवत गीता उसको सुखी कैसे बना सकती है। भगवत गीता में जब मानसिक अवसाद के अंदर गिर गया अर्जुन और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण मनोविज्ञान समझाते हैं उसे। अर्जुन की पहली चिंता क्या है भगवत गीता में? पहले अध्याय में वो कहता है कि कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकरण उत्पन्न होगा और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। स्त्रियां, ये पहला कंसर्न है, इसको समझिए। भारतीय समाज ने स्त्री को सर्वोपरि क्यों रखा है ऋषियों ने?
हमारी शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा। पुरुष क्यों नहीं है भाई? धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। पुरुष क्यों नहीं है? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। पुरुष क्यों नहीं है? भारत माता कहते हैं हम धरती को, भारत पिता क्यों नहीं कहते? कौन सा ऐसा विचार है जो स्त्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ? और वेस्टर्न जगत में क्या स्थिति है? अभी जैन जी के ऊपर हमने पीछे एक पॉडकास्ट की थी, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स। अर्थ क्या? स्त्री केवल उपभोग की वस्तु है। मनुष्य को समझना पड़ेगा कि अगर स्त्री उपभोग की वस्तु रहेगी, स्त्री हॉट एंड सेक्सी रहेगी, तो मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में हैं। मां को सम्मान, जिसके पेट में मेरा विकास हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपका विकास हुआ है, मेरी बात सुन रहे हैं, उस बच्चे का विकास हो रहा है जो सुसाइड कर रहा है, उस बच्चे का विकास मां के गर्भ में हुआ जो गेमिंग ऐप के अंदर उलझा हुआ है, इन सब का भविष्य जो बनाने वाली है, जिसके पूजा करके हम नवरात्रों के अंदर मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं, भारत का विचार स्त्री से शुरू होकर के स्त्री पर पूरा होता है। उसकी चिंता अर्जुन कर रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और भगवान कृष्ण उसकी चिंताओं का निराकरण करेंगे। आज मैं समझता हूं कि इतना विषय हमारे जानने के लिए पर्याप्त है कि विचार अव्यक्त तत्व है, उस विचार के अंदर संवेदनशीलता, सेंटिमेंट्स और टेंडेंसीज, मनुष्य की स्वाभाविक आदतें, स्वार्थी प्रवृत्ति, सेल्फिशनेस, इन सब पर नियंत्रण आवश्यक है। और उसको नियंत्रण के लिए बच्चे को माहौल देना पड़ेगा। अगर हम 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चों को अगर हम प्राइवेसी देंगे तो कहीं ना कहीं वो इन आदतों में उलझेगा जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुसाइड करेगा, कहीं ना कहीं मेट्रो के सामने कूद करके अपने जीवन को दे देगा और चिट्ठी लिख के जाएगा कि मैं अपनी माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका और मैं जीवन से हार गया हूं। अरे 15-16 साल का बच्चा, उसने जीवन देखा कहां है? ये जो अवस्था है वर्तमान की, इस अवस्था के अंदर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि भगवत गीता से बड़ा कोई मनोविज्ञान हो नहीं सकता जो वर्तमान को इस अवस्था से बाहर निकाल सके, इस मानसिक अवसाद से निकाल सके। और ये समस्या केवल भारत की नहीं है मित्रों, पूरी दुनिया की है। जो समझ लेगा उसके काम आएगी। जैन जी की है, ग्रोइंग बच्चों की है। विचार करिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।